नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव और मैं इस वीडियो में आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ एज़ अ ट्रेन मैनेजर, जो मैं रेलवे के अंदर लगभग 1.5 से 2 साल मैंने ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्य किया है, जिसको आम भाषा में लोग गार्ड भी बोलते हैं और रेलवे की भाषा में इसको पहले गुड्स गार्ड बोला जाता था। तो मैं कुछ सवाल हैं जिनके ऊपर मैं ये डिस्कशन करूँगा और 4 से 5 सवाल लगभग जो मुझे लगता है कि अगर आप गुड्स कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको आरआरबी, एनटीपीसी या फिर गुड्स कार्ड के रिलेटेड या रेलवे की किसी पोस्ट के रिलेटेड आप चाहते हैं कि मैं जो भी नॉलेज मेरे पास है, मैं उसको शेयर करूँ या आप चाहते हैं कि एक इंटरव्यू लिया जाए, उस पद पे यदि कोई मेरा मित्र कार्यरत है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ। तो गुड्स कार्ड में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड्स कार्ड की सैलरी कितनी होती है, पे लेवल कैसा होता है और उसके क्या-क्या पर्क्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड्स कार्ड एक रेलवे के अंदर प्रतिष्ठित जॉब है। हम अगर मैं बात करूँ इस चीज़ पे कि इसका पे लेवल क्या होता है, तो पे लेवल इसका 5 होता है, ठीक है? अब देखिए सैलरी मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे के अंदर अगर नॉन गैजेटेड जॉब की मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि एंट्री लेवल पे ही सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली जॉब गुड्स कार्ड की जॉब है। और अगर बात करता हूँ मैं कि इसका लगभग सैलरी कितनी होती है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये सैलरी अलग-अलग ज़ोनों में अलग-अलग हो सकती है। लगभग 80 से 1 लाख के बीच भी सैलरी वेरी करती है, अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे भी जाते हैं तो। आजकल के दौर में भारत सरकार द्वारा डीएफसीआईएल लाइन चलाई जाती है। डीएफसीआईएल लाइन के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से गुड्स कार्ड को काफ़ी अच्छी इनकम होती है। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि गुड्स कार्ड की सैलरी में जो इज़ाफ़ा दिखता है, वो बेसिकली किलोमीटर अलाउंस की वजह से होता है। किलोमीटर अलाउंस का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर अगर गाड़ी चलती है, तो कितना उसको उसका भत्ता मिलता है। जैसे जब मैंने जॉइन करा था, तो 1 किलोमीटर गाड़ी जब चलती थी, तो लगभग ₹4.70 के आसपास पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता था। तो यदि सपोज़ कीजिए कि आप कानपुर से गाड़ी लेकर चलते हैं और टुंडला तक गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो लगभग वो 350 किलोमीटर है और 350 किलोमीटर है, और आपको लगभग आप मैं इसको ₹5 ही मान लेता हूँ, तो आपको कम से ₹1750 के आसपास एक तरफ का हो जाता है। तो 1750 आने का और 1750 वापस जाने का। तो ये हो गया पहला, जिसमें मैंने सैलरी के बारे में डिस्कस करा। मैंने आपको बताया कि गुड्स कार्ड एक प्रतिष्ठित जॉब है। अब चलते हैं दूसरे पहलू पे कि क्या गुड्स कार्ड की जॉब किन लोगों के लिए सही है और किन लोगों के लिए खराब है। देखिए, गुड्स कार्ड की जॉब में सही खराब का जो कंपैरिजन है, वो इस बेस पे होना चाहिए कि आपका उस नौकरी में आने के बाद और क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है। जैसे कि अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरी ये फाइनल जॉब है, मेरे को यही जॉब चाहिए थी या मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए थी और मैं संतुष्ट हूँ, तो मुझे लगता है गुड्स कार्ड आपको वो संतुष्टि बिल्कुल दे सकती है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसके अंदर आने के बाद भी मुझे सीजीएल में कोई जॉब लेनी है या मुझे स्टेट पीसीएस या अन्य कोई परीक्षा मुझे निकालनी है, तो मुझे लगता है कि ये इस नौकरी में कर पाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि गुड्स कार्ड की कोई एक परमानेंट रोस्टर नहीं होता है कि आपकी जो ड्यूटी है वो इतने बजे से इतने बजे के बीच में होगी। ये ड्यूटी का टाइम पीरियड कभी भी वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने घंटे ड्यूटी कर ली है, आप इस गाड़ी को लेकर अगले स्टेशन तक कब पहुँचे हैं, फिर आपने कितना रेस्ट लिया है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें आपकी ड्यूटी का कोई सीमित समय नहीं है, कोई एक स्टार्टिंग और एंड नहीं है। जैसे कि सपोज़ कीजिए आज मैं गाड़ी 12 बजे लेकर गया सुबह, 12 बजे गया और 8 बजे मैं वहाँ लेकर पहुँच गया, तो मुझे अगले दिन वहाँ से गाड़ी लानी होगी, तो लगभग मैं आपको बताता हूँ, अगले दिन सुबेरे 4 बजे मुझे वहाँ उठा दिया जाएगा और मुझे गाड़ी लेकर आनी होगी। तो कोई टाइम नहीं है। तो एक परफेक्ट टाइम ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स आपको इसके अंदर हो सकती है। आप इसमें किसी और लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हो सकती है, पर बहुत ही मुश्किल होगी। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो उतनी मुश्किल नहीं होगी, पर अगर आप अकेले रहते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप किसी और दूसरी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर पाएँ। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको मैं समझता हूँ वो ये है, जो आप लोग को शायद बहुत ही परेशान करता होगा कि गुड्स कार्ड के नुकसान क्या-क्या हैं? फ़ायदे तो मैंने बता दिए। पहले वाले में है कि सैलरी बहुत अच्छी है, एक अच्छी जॉब है, रेलवे के अंदर प्रतिष्ठित जॉब है। अब इसके नुकसान मैं बताता हूँ आपको थोड़े बहुत, क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें एक हार्डशिप टाइप का काम भी हो जाता है कभी-कभी। जैसे कि
एक्सट्रीम वेदर में जब जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड का समय आएगा जब अभी जनवरी में मैं मानता हूँ जनवरी में या दिसंबर के लास्ट में अभी जो चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। हालाँकि रेलवे इसमें मॉडिफ़िकेशंस कर रही है, गुड्स कार्ट का जो केबिन है, जो लास्ट में होता है उसका डब्बा, उसमें धीरे-धीरे और भी इम्प्रोवाइज़ेशन हो रहे हैं, बहुत-बहुत चेंजेस हो रहे हैं। आने वाले समय में वह चेंजेस के कारण गुड्स कार्ट को काफ़ी सहूलियत होगी। तो अगर वेदर का मैं पहला समझता हूँ, दूसरा मुझे लगता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गुड्स कार्ट या फिर रनिंग स्टाफ को, ऑपरेटिंग स्टाफ को छुट्टियों की, हॉलिडेज़ की। ठीक, आप मुश्किल ही अगर आप अपने होम टाउन में पोस्टेड हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप कोई भी त्योहार अपने फैमिली के साथ मना पाएँगे। वरना मैं कहूँगा कि थोड़ा आपको त्योहार मनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बिकॉज़ रेलवे का आना-जाना ज़्यादा हो जाता है फेस्टिवल के टाइम पे, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और मैं लास्ट सवाल आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या गुड्स कार्ट की जॉब ट्रांसफ़रेबल है कि नहीं है? तो गुड्स कार्ट की जॉब ट्रांसफ़रेबल है, गिवन दैट कि आप अगर म्यूचुअल करते हैं तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो म्यूचुअल में ऐसा होता है कि आप किसी और ज़ोन में कार्यरत हैं या आप किसी और जगह पर हैं कि ज़ोन के अंदर भी आप सपोज़ दैट कि ज़ोन्स के अंदर भी सब ज़ोन्स होते हैं। आप अगर वहाँ हैं तो आप म्यूचुअल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप म्यूचुअल नहीं कर पा रहे हैं या आपको कोई म्यूचुअल नहीं मिल रहा है तो उस केस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप मिनिमम 5 साल की सर्विस के बाद रेलवे के अंदर ट्रांसफ़र्स लगा सकते हैं। रेलवे में ट्रांसफ़र्स अभी भी होते हैं। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मैंने खुद 2 साल लगभग-लगभग जॉब करी। मुझे नहीं लगता है कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो ये कि अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, तो आप माइंडसेट बना के जाइए कि देखिए, एक टाइम पीरियड था आपकी लाइफ़ में कि आपको जॉब चाहिए ही चाहिए थी। पर अभी आपको जॉब मिल जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि यार इस जॉब में ये खराबी है, इस जॉब में वो खराबी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जब रिक्वायरमेंट है, अगर आपको उस जॉब से निकलना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको और एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, आप जॉब को नहीं खोज सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग उस जॉब में ऑलरेडी कार्यरत कर रहे हैं। आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एक जॉब का नेचर डिफाइंड होता है कि मुझे ये जॉब पसंद आ रही है, मुझे ये जॉब पसंद नहीं आ रही। क्योंकि मेरे साथ लगभग-लगभग 120 बच्चे थे। हम 120 बच्चे का बैच गार्ड में प्रयागराज में गया और उसमें से मेरे ख़्याल से लगता है 30 बच्चे 20-30 बच्चे आज निकल चुके हैं। मुझे तैयारी करनी थी, मैंने थोड़ी-थोड़ी तैयारी करी, छुट्टियाँ लेके तैयारी करी और किसी भी तरीके से मैंने वहाँ निकलने की कोशिश करी बिकॉज़ मुझको सीजीएल देना था और अन्य परीक्षाएँ देनी थी, तो वो मैंने निकाल ली, ठीक है? तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉब बहुत ही अच्छी है, आप कर सकते हैं। थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, जैसे मैंने वेदर इवेंट्स बताया, पर आने वाले समय में वो दिक्कतें अब कम हो जाएँगी। और क्योंकि रेलवे में बहुत सारे मॉडिफ़िकेशंस हो रहे हैं, तो वो दिक्कतें कम होती जाएँगी। फिर थोड़ा बहुत शेड्यूल की इसमें इश्यू है, पर रेलवे आपको उसके बदले पैसे देती है कि भाई आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो आपको हर किलोमीटर का अलाउंस मिल रहा है, सैलरी आपको बहुत ही हैंडसम मिलती है। थोड़ा बहुत परेशानियाँ रहती हैं, पर वहीं पर अगर आप अपने फैमिली के साथ हैं, अगर आप अपने होम स्टेट में पोस्टेड हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं, वो नहीं होती हैं। आप थोड़ा फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम दे पाते हैं। और मेंटेन कर पाएँगे और सब कुछ है बैलेंस के ऊपर, आप बैलेंस बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो ये मेरी फर्स्ट एकदम फ़ेज़ वाली वीडियो थी, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोग के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ और मैं रेलवे के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड ग्रुप चलाया जाए। मैं रेलवे के अभ्यर्थियों के लिए और जो लोग रेलवे की परीक्षाएँ देना चाहते हैं, मैं उनके लिए डेडिकेटेड चैनल बनाना चाहता हूँ। और मेरा प्रयास इसके अंदर रहेगा कि मैं अपना बेस्ट आउटपुट इसमें दे सकूँ। तो जैसे मैंने पहले बोला ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है मैं इसमें बहुत ही थोड़ा-सा हकला रहा हूँ या फिर बिकॉज़ मेरी आदत नहीं रही है इस तरीके की वीडियो शूट करना। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कम्युनिटी को ग्रो कीजिए ताकि मैं ऐसे ही और अच्छी वीडियोज़ और एक्सपीरियंसेस और इंटरव्यूज़ आप लोग के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर कर सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। धन्यवाद।